सुप्रीम कोर्ट ने जब 100 मोटर लिए है, उसने बकायदा अपने जजमेंट में कहा कि ये रूलिंग जो है ना वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो आगे तो बात ही खत्म। जब गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गद्दारी के जमरे में तो वैसे आर्टिकल 6 लग गए। इसने मुशर्रफ और ज़िया-उल-हक और अयूब खान की तरह आईन तोड़ा। तो आईन का तोड़ा क्या है, सजा क्या है? सजा है मौत। और ये जेल जाने से डरते हैं, तो ये और जो इनका लाइफस्टाइल है ये जेल में रह भी नहीं सकते। तो इनकी अगर बाज़ लोगों को अकल देखें तब आती है जब उनको मतलब कुछ लातों के भूत होते हैं। तो ये अगर इनको अकल पहले आ जाए तो बेहतर है, वरना फिर जो है वो दूसरी तरह फिर इनको समझाया जाएगा, जैसे वो वज़ीर आज़म हाउस में समझाया गया था इनको। ये जो 14 करोड़ की तो आज साबित हो गई कि फवाद चौधरी ने कहा भी थोड़ी देर पहले मीडिया से, उन्होंने कहा कि वो तो भाई उसने खरीद ली है। भाई आपने खरीद ली है, आपको किसने इख्तियार दिए कि जो तोहफा आपको मिला है वो बाजार में बेच दे? ये सारे केसेस में ये फंसेगा और सबसे बढ़कर आईन शिकनी में फंसेगा। ये सड़कों पर इस वक्त दबाव बन रहा है और ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं, कोर सपोर्टर अवाम किसी हद तक उसको बाय कर रही हैं। जो उन्होंने जलसा कॉल दी पेशावर में, लोग उस पर इकट्ठे हुए हैं। अब वो इसके बाद कराची, फिर लाहौर और फिर ईद के बाद मजीद एहतजाज की कॉल है। क्या जो वो दबाव बना रहे हैं हुकूमत या आप नून लीग के अंदर, आप लोग में परेशानी है कि अगर ये सड़कों पर मामला आ गया 2014 का रिपीट टेलीकास्ट, तो फिर क्या? अब जो है वो जैसे को तैसा होगा। अच्छा। अब इनको ये जो ये आपने देख लिया मैरियट में जो हुआ, ये वही वाला सारा काम। अब ये वाला मामला जैसे ये करेंगे, आगे से जवाबी कार्रवाई वैसे ही होगी और बड़ी खौफनाक होगी। बात कर रहे हैं ये इनके अपने लिए बेहतर है कि ये जेल ज़्यादा अरसा जा नहीं सकते। इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं, ये जेल जाने से डरते हैं। तो ये और जो इनका लाइफस्टाइल है ये जेल में रह भी नहीं सकते। तो इनके अगर बाज़ लोगों को अकल देखें तब आती है जब उनको मतलब कुछ लातों के भूत होते हैं। तो ये अगर इनको अकल पहले आ जाए तो बेहतर है, वरना फिर जो है वो दूसरी तरह फिर इनको समझाया जाएगा, जैसे वो वज़ीर आज़म हाउस में समझाया गया था इनको। सर वहाँ कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, तो वज़ीर आज़म हाउस की ये भी एक अलहदा से हमारे बीबीसी की रिपोर्ट है। सर उसकी पूरी तरदीद आ गई है ना सेनेटर साहब, उसकी पूरी तरदीद आ चुकी है। इवन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेंशन किया। ठीक है, चले उधर कुछ नहीं हुआ था। मैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं मान लेता हूँ, तरदीद आ गई है, मैं मान लेता हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ अपने अल्फाज। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, अगर इन्होंने माल बहुत बनाया है, इन्होंने बहुत करप्शन की है, हम आवाम के सामने इनके केसेस लेके आएंगे और उसके बाद जो है वो इनको ये तो साबित होगा तो तब की बात है ना। इस मुल्क में करप्शन तो सबसे आसान बात है, बट साबित करना सबसे मुश्किल काम है। नो डाउट कि करप्शन होती है। कादिर खान मंदोखेल दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, कादिर खान मंदोखेल साहब कल कराची आ रहे हैं, आपकी टर्फ पर खेलने आ रहे हैं, एक बड़े जलसे का और उसका बड़ा प्लान किया जा रहा है कि फिर बाकी शहरों के अंदर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर उस टाइम पर इकट्ठे होंगे। कोई परेशानी है? आपके होम ग्राउंड पर पहुंच रहे इमरान खान साहब और पेशावर का शो आप देख चुके हैं। आयशा, जब मैत होती है तो सारे रिश्तेदार पड़ोसी सब बड़े जोर शोर से रोते रहते हैं। फिर सोए में सिर्फ रिश्तेदार रह जाते हैं और 40वां में सिर्फ घर वाले रह जाते हैं। हाँ, उस सीट हमने खाली करा दी है। तो 2021 में पीटीआई 6ठे नंबर पे चली गई। तो 6ठे नंबर पे हम ऑलरेडी इनकी हुकूमत के होते हुए हम बेच चुके हैं और अब तो ये हुकूमत भी नहीं है। और ये तोशा खाना की जो 14 करोड़ के अलावा जो 3.5 करोड़ की जो किंग ने घड़ी तोहफे में दी थी, जिनको बेचा और उसके बाद जाके उसने अपने एसेट्स में डिक्लेयर किए है। आयशा, मैं आपको कानूनी बात बताऊं, हम झूठे मुकदमे नहीं बनाएंगे, लेकिन ये खुद अपनी में फंस रहा है। उसकी वजह ये कि घड़ी का स्कैंडल आया था अभी चंद दिन पहले, बल्कि चंद महीना पहले, और एसेट्स भी उन्हें डिक्लेयर की। अभी पिछले हफ्ते में एक घर के साथ था, मौजूद था, उसने कहा आज रात उसने जमा कर दिया। तो जाहिर बात है उसकी जो पेमेंट है वो बैक डेट में तो जमा नहीं हो सकते, वो करंट डेट में होगा। तो ये भी बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, फॉरेन फंडिंग वाला केस 1 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है। और गालबन मैं न्यूज देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जारी बात 1 महीने के अंदर हो तो रोजाना की बुनियाद पे ये चला जाएगा। और जिस दिन फैसल वाड़ा साहब के केस का जजमेंट आ रहा था, उस दिन भी इसने एडजमेंट की दरखास्त दी और वो एडजमेंट की दरखास्त 7.5 साल से लोग देते आ रहे थे। अब उसके बाद जो 53 अकाउंट उसके आए, वो 53 सिर्फ तहरीक इंसाफ के है। इनकी बहनों के नाम पे, इनकी मजदूरों के नाम पे, इनके रिश्तेदारों के नाम पे जो अकाउंट है वो अलग है। जो तहरीक इंसाफ डायरेक्ट पैसे ले रही थी, शौकत खानम के मत में जो लोग पैसे देते थे और वो तहरीक इंसाफ की या जाती अकाउंटों में डाला, वो हिसाब अभी बाकी है। हम कोई झूठा केस, कोई इंतकामी कार्रवाई पे नहीं जाएंगे। डॉक्टर अफनान साहब ने सही कहा, पहले खिलाड़ी समझ के या पाकिस्तान के हीरो समझ के हर आदमी ने कहा चलो ठीक है यार, टीवी पे बोल रहे
लेकिन अब जो उसने इंतकामी कार्रवाई की है, अब जो उसने करप्शन की है, तो यकीनन हम इसका जवाब देंगे, मगर असली केसेस में, मगर जेन्युइन केसेस में सबूत के साथ देंगे। ये जो 14 करोड़ की तो आज साबित हो गई कि फवाद चौधरी ने कहा भी थोड़ी देर पहले मीडिया से, उन्होंने कहा कि वो तो भाई उसने खरीद ली है। भाई आपने खरीद ली है, आपको किसने इख्तियार दिए कि जो तोहफा आपको मिला है वो बाजार में बेच दे? इस तरह तो फिर बहुत जबरदस्त हो गया। मैं और डॉक्टर अफनान भी चले जाए तोशाखाना, वहां सस्ता माल खरीदेंगे और बाजार में बेचते रहेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। ये सारे केसेस में ये फंसेगा और सबसे बढ़कर आइन शिकनी में फंसेगा। जो डिप्टी स्पीकर ने सदर पाकिस्तान ने और इमरान नियाजी ने जो आइन शिकनी की है, उसका सर, जवाब कैसे फंसेगा? कैसे फंसेंगे उसमें? मिलेगा उसको। क्या करेंगे आप? देखिए हम उसके खिलाफ को जो आइन शिकनी का जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, मैं रोजाना की बेस पे मैं उसी कोर्ट में मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने जब 100 मोटर लिए है, उसने बकायदा अपनी जजमेंट में कहा कि ये रूलिंग जो ना वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो आगे तो बात ही खत्म। जब गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गद्दारी के जमरे में तो वैसे आर्टिकल 6 लग रहे हैं। इसने मुशर्रफ और ज़ियाउल और अयूब खान की तरह आइन तोड़ा, तो आइन का तोड़ा क्या है, सजा क्या है? सजा है मौत। और मैं समझ रहा हूँ कि इतने डरपोक है। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इनको अगर सामान इसके कमरे में न दिया जाए और 2 चपकली छोड़ा जाए, तो ये चपकली सड़कों पर मामलात हैं कि कैसे आपने कहा बहुत लिहाज कर लिया, अब नहीं करेंगे, जैसा करेंगे वैसा जवाब होगा और खौफनाक होगा। सर आप गवर्नमेंट भी हैं इस वक्त और एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये इस तरह की बात, गुफ्तगू या इस तरह का पैगाम जाना भी ये फेवर करेगा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को? देखें, जो तकरीर इमरान खान साहब ने की है पेशावर में, लोगों को गालियां दी हैं इन्होंने, ये समझते हैं ये अकेले हैं जो इनके मुंह में ज़बान है, या ये अकेले हैं जो क्या कहते हैं इस तरह की बकवास करेंगे और आगे से जवाब नहीं आएगा। अब ये जैसे को तैसा है। देखें, हमने इनको बड़ा इनका लिहाज, ये कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर चले जाते हैं, कभी लंदन में क्या कहते हैं, वो कुलथूम नवाज साहिबा बीमार थी, उनके घर के अंदर अपना ICU में घुस गए, कहते हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, मेरे खिलाफ इन्होंने क्या कहते हैं FBR का झूठा रेफरेंस दिया। तो ये क्या समझते हैं हम भूल गए सारी चीज़ें? तो ये और इन्होंने तो एक्चुअल करप्शन की हुई है। हम तो इनको एक एक चीज़ का इनसे हिसाब लेंगे। नहीं, मगर मेरा सवाल आपसे ये था, जो सड़क पर हो रहा है, क्या आप भी सड़क के रंग में जवाब देंगे? क्योंकि कोई ना कोई कानूनी, अगर वो इतना गलत कर रहे हैं तो फिर आपके पास कानूनी ऑप्शंस होंगे इस्तेमाल करने को, लॉ मौजूद है, उसको प्रिवेल करना चाहिए। या आप भी उनकी तरह सड़क पर उस तरह जवाब देंगे तो फिर तो अनारकी की तरफ मामलात ले जाने की बात है ना, तो हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार कहलाएगी उसमें। नहीं, हम कोई अनारकी की तरफ मामला जाने ही नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम कानूनी तौर पे जवाब देंगे, हम सियासी तौर पे जवाब देंगे, और ये जो मीडिया ट्रायल करते हैं हम उसका मीडिया का जवाब देंगे। और इनके बहुत सारे ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग थे उनको हमने पकड़ लिया है। बाकी जो इनके उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, ये जो इन्होंने करप्शन की है उसके ऊपर केसेस बनेंगे, और जो जलसा करने का इनका हक है उसी तरह हमारा हक भी है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट का भी उतना ही हक है। तो जो जैसे को तैसा है, ये देखें, ये अपने आप को, इन्होंने उस दिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर दी, इन्होंने जो है वो मतलब ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे जो है ये, या तो ये इनका दिमाग सही तरह चल नहीं रहा, या इनको मालूम नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन कितने खतरनाक है। ये अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जवाब आएगा। दोनों की गुफ्तगू बता रही है कि आप लोग वाकई नहीं चाह रहे चीजें कंट्रोल में रहे और चाह रहे हैं कि चीजें और वो हो। मंदोखिल साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं फाशिस्ट पार्टियां मकबूल ही होती हैं, इससे क्या मतलब है? ये नजर आ रहा है कि हम अपने सियासी माहौल को खुद से बहुत गरमाना चाह रहे हैं और हालात कहीं